एक पहाड़ी गांव भारत। शुरुआत गांव की खामोशी। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव तलाशी, जहां न तो इंटरनेट था, न टीवी और न ही किसी को शहर जाने की जल्दी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग सीधे थे, लेकिन एक बात हमेशा सबको चुभती थी। गांव के एक पुराने जर्जर मकान में अकेला रहने वाला बाबा। कोई नहीं जानता था कि बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे। कुछ कहते वह सैनिक थे, कुछ कहते जासूस, लेकिन वह खुद कभी नहीं बोले। हर शाम वो एक चिट्ठी लिखते और घर के बाहर टंगी डाकपेटी में डाल देते, जो कभी खाली नहीं होती थी। अर्जुन। गांव में एक युवा था, अर्जुन। मीना साल का, उत्साही और मोबाइल पर यूट्यूब देखने का शौकीन। वह गांव का पहला लड़का था जिसने 12वीं के बाद आगे पढ़ने की ठानी थी। लेकिन शहर जाने से पहले उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था, गांव के गुमनाम लोगों की कहानी। अर्जुन ने तय किया उसका विषय बाबा होंगे। बातचीत की पहली कोशिश। एक दिन हिम्मत करके अर्जुन बाबा के पास गया। बाबा, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, गांव के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। कुछ जानने लायक नहीं छोड़ा मैंने बेटा, जो जानोगे वो चैन नहीं देगा। अर्जुन हैरान हुआ लेकिन हारा नहीं। वह हर रोज बाबा के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता, फल, किताबें या बस बैठकर चुपचाप साथ देता। हैद। एक शाम अर्जुन ने देखा कि बाबा ने चिट्ठी लिखी, लेकिन आज डाक पेटी में नहीं डाली। अर्जुन ने वह चिट्ठी देखी, उस पर लिखा था, मेरे बेटे को माफ करना, मैं नहीं आ पाया। जब तुम ये पढ़ो मैं शायद नहीं रहूं, पापा। अर्जुन सन्न रह गया। अगले दिन बाबा बीमार पड़ गए। अर्जुन ने उनकी देखभाल की, अस्पताल ले गया। इलाज हुआ, लेकिन बाबा अब ज्यादा नहीं बोलते थे। सच का खुलासा। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरा सच जानना है ना? सुनो। मैं एक फौजी था। कारगिल युद्ध के समय मेरी यूनिट बॉर्डर पर तैनात थी। मुझे घर छुट्टी मिली, लेकिन उसी दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया। मैंने आदेश की अनदेखी की और घर लौट आया, अपने बेटे का जन्म देखने। उसी रात मेरी यूनिट के सारे साथी शहीद हो गए और मुझे देशद्रोही कहकर निकाला गया। मेरे बेटे ने कभी मुझे माफ नहीं किया। वो बड़ा हुआ, लेकिन मुझसे कभी नहीं मिला। मैंने हर साल उसके लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। बस डाकपेटी में डाल देता था, एक उम्मीद में। अर्जुन की आंखें भर आईं। एस। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने एक निर्णय लिया। वह बाबा की चिट्ठियों को एकत्र कर उनके बेटे को ढूंढने का फैसला करता है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, हर जगह खोजता है। अंततः दिल्ली में उसे बाबा का बेटा मिल जाता है, समर वर्मा, एक आर्मी ऑफिसर। अर्जुन ने सारी चिट्ठियां समर को दी। समर, पापा, आप मुझसे मिलने आए थे और मैंने आपको कभी खोजा तक नहीं। अंत, मुलाकात जो दिल पिघला दे। अर्जुन समर को गांव लाता है। बाबा अब भी अस्पताल में थे, कमजोर लेकिन जीवित। समर बाबा के सामने आया, सलाम किया और फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दो, आपने जो किया वो किसी भी पिता से बड़ा बलिदान था। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। ओह, अब सुकून है, अब चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ेगी। अगली सुबह बाबा की मृत्यु हो गई, बेटे की बाहों में। अर्जुन ने इस पूरी कहानी को यूट्यूब पर एक वीडियो में डाला। वो आखिरी चिट्ठी, एक पिता की कहानी। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, रोए और लिखा, पिता की भावनाएं हम कभी समझ ही नहीं पाते।